रोहित शर्मा और विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भारतीय टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी करने के जो नाम सामने आ रहे हैं कि कौन करेगा भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी, वो सबसे टॉप पर जो नाम है वो शुभमन गिल का है। लेकिन शुभमन गिल नहीं, बुमराह को भारत का अगला टेस्ट कप्तान होना चाहिए, ऐसा सुनील गावस्कर ने कहा है। तो भारतीय टेस्ट क्रिकेट में एक युग का अंत हो गया जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से अलविदा ले लिया। वहीं रोहित शर्मा ने टेस्ट कप्तानी से विदा ले ली और साथ ही टेस्ट के इस फॉर्मेट से। और अब बीसीसीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि भारत का अगला टेस्ट कप्तान कौन होगा। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में उप कप्तान जसप्रीत बुमराह स्वाभाविक उत्तर के रूप में देखे जा रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा जब कप्तान थे तो बुमराह उप कप्तान थे। ऐसे में अगर देखा जाए तो बुमराह को कप्तानी मिलनी चाहिए। लेकिन ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार देखें तो बुमराह ने खुद कप्तानी के दौर से अपने आप को बाहर कर लिया है। शायद वो कप्तानी नहीं करना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट की, और इसका सबसे बड़ा कारण उनका बार बार चोटिल होना बताया जा रहा है। बुमराह के नाम कई अहम मैचों में भारत को जीत दिलाने का श्रेय है। जब जब उन्होंने टेस्ट टीम की कप्तानी की है तब जो भारत का रिकॉर्ड रहा है वो अच्छा रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस रही है। फिर भी बीसीसीआई उनकी फिटनेस को देखते हुए कप्तानी सौंपने में झिझक रही है। तो रिपोर्ट्स की माने तो युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को अगला टेस्ट कप्तान बनाया जाने की संभावना सबसे अधिक है। गिल ने हाल के वर्षों में अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित भी किया है और उन्हें भविष्य का सितारा माना जा रहा है। लेकिन क्या गिल कप्तानी के लिए पूरी तरह तैयार हैं? तो इस पर सुनील गावस्कर का बयान आया है। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज पूर्व कप्तान कह सकते हैं और भारतीय क्रिकेट के लिटिल मास्टर कह सकते हैं। सुनील गावस्कर ने बीसीसीआई की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि कप्तानी जसप्रीत बुमराह को ही दी जानी चाहिए। उन्होंने स्पोर्ट्स टुडे को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि कौन बेहतर जान सकता है अपने शरीर का बोझ, बुमराह खुद या कोई और। अगर कोई और कप्तान होगा तो वो शायद बुमराह से एक ओवर ज़्यादा डलवा लेगा, लेकिन अगर बुमराह खुद कप्तान होंगे तो उन्हें खुद पता होगा कि कब रुकना है। तो गावस्कर की इस सोच के पीछे तर्क है कि कप्तान बनने से बुमराह खुद अपनी फिटनेस और वर्कलोड को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो बुमराह ने 2024-25 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत को एकमात्र जीत दिलाई थी, और वो भी तब जब टीम कठिन परिस्थितियों में थी। और लेकिन उसी सीरीज़ में बुमराह चोटिल भी हो गए और उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर बैठना पड़ा, और इसी कारण बीसीसीआई अब उनके कार्यभार को लेकर और भी सतर्क हो गई है। तो गावस्कर ने आगे कहा कि टेस्ट सीरीज़ के दौरान पर्याप्त रेस्ट पीरियड्स होते हैं, और अगर बुमराह कप्तान होंगे तो वो बेहतर तरीके से तय कर सकते हैं कि उन्हें कब गेंदबाजी करनी है और कब आराम लेना है। पहले टेस्ट के बाद 8 दिन का ब्रेक है, फिर 2 टेस्ट लगातार है, उसके बाद फिर गैप मिलेगा। अगर बुमराह कप्तान होंगे तो उन्हें अपने शरीर की ज़रूरतें सबसे पहले समझ में आएगी, ऐसा गावस्कर का कहना है। तो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ 20 जून से शुरू हो रही है और उससे पहले भारतीय टीम को नया कप्तान मिलना जरूरी है। सवाल यह है कि क्या बीसीसीआई अनुभव और सामर्थ्य के आधार पर बुमराह को कप्तानी देगी या भविष्य को देखते हुए शुभमन गिल को मौका देगी। तो भारतीय क्रिकेट के लिए यह एक निर्णायक क्षण है। कप्तान चुनना सिर्फ एक पद देना नहीं होता, और यह टीम की दिशा तय करने का काम होता है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई इस क्रॉस रोड्स पर कौन सा रास्ता चुनती है। तो फिलहाल आपकी नज़र में भारत का अगला टेस्ट कप्तान कौन होना चाहिए, शुभमन गिल या जसप्रीत बुमराह, और क्यों, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।